आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन में क्या प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान को प्राप्ति दिखाई नहीं देती है तब तक करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ ही उसे ये पता चलता है कि ये करने से मुझे ये प्राप्त होगा, वहाँ उसकी करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और भले ही क्यों न असमर्थी हो, परंतु असमर्थी होते हुए भी अपने अंदर समर्थी ले आता है और ये निश्चय कर लेता है कि अगर इसमें इतनी प्राप्ति है, इतना फायदा है, तो मुझे करना ही है। परंतु अगर प्राप्ति का पता न हो तो इंसान के पास अनेक बहाने आ जाते हैं। टाइम नहीं है, निभा नहीं सकेंगे, बाद में पूरा कर नहीं सकेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए प्राप्ति का पता होना आवश्यक है कि राजयोग करने से भी हमें अपने जीवन में क्या लाभ होगा। आज भगवान को भी याद करना है, लेकिन क्यों करना है, क्या मिलेगा उसको याद करने से। राजयोग करने से व्यावहारिक जीवन में अनेक प्राप्तियां हैं। आज व्यावहारिक जीवन जीने के लिए एक संतुलन की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन तो हर एक जीता है, परंतु अगर संतुलित जीवन न हो, संतुलित मानसिक स्थिति न हो, तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इम्बैलेंस आ जाने से या तो समाज उसको फेंक देता है या तो खुद ही अपने जीवन से तंग हो जाता है। परिवार के सदस्य भी यही समझने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, सिर्फ व्यावहारिक कुशलता की आवश्यकता नहीं, संतुलन की आवश्यकता हो यही नहीं, लेकिन कुशल व्यवहार हो, मन की स्थिति में एकाग्रता समाई हुई हो, जिससे करने की शक्ति आ जाए, विल पावर आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसे अनेक प्राप्तियां जो वर्तमान जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन के अंदर कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के समय में जो इंसान की लाइफस्टाइल हो गई है, उस लाइफस्टाइल में कुछ बातें होना आवश्यक है। क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों में शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हो तो काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है। बाद में कहेंगे अगर थोड़ा सा सहन कर लेता था, अगर थोड़ा सा ऐसा कर लेता था, अगर थोड़ा सा परिस्थिति को परख लेता था, अगर मैंने सही निर्णय लिया होता था। ऐसे अनेक प्रकार के रियलाइजेशंस होने लगते हैं। राजयोग करने से भी हमारे जीवन में ये मुख्य अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो अष्ट शक्तियां जीवन का आधार है।
और उसमें भी व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन एवं व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम संतुलन बनाए रख सकते हैं, चल सकते हैं, सभी का दिल जीत सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। ये अष्ट शक्तियाँ जिनको देवियों की अष्टभुजा के रूप में दिखाया है, वैसे देखा जाए तो हमेशा रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं और देवियों की अष्टभुजा दिखाई जाती है। शीश अहंकार का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तब यही कहा जाता है कि कितना अपना सिर ऊंचा लेकर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कि जहाँ रावण के इतने शीश न रहे तो उसका शीश तो क्या रहेगा। तो शीश अभिमान का प्रतीक है, परंतु भुजा ये सहयोग की निशानी है। जब किसी को योगदान देने की बात आती है तो उसकी भुजा दिखाई जाती है, या यही कहा जाता है कि जरा अपना हाथ बटा दो, अपना सहयोग दे दो। तो भुजा सहयोग की निशानी, योगदान देने की निशानी है और शीश अभिमान का प्रतीक है। तो ये अष्ट शक्तियाँ जैसे हमारी सहयोगी अष्टभुजाएं बन जाती है, जिससे जीवन में सफलता सहज अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रसन्न और संतुष्ट सहज स्वाभाविक रीति से रह सकते हैं। ये अष्ट शक्तियों में सबसे पहली शक्ति जो है सहन शक्ति है। सहन शक्ति भी है और सहनशीलता का गुण भी है। जब ये गुण को धारण करते हैं तब धीरे धीरे ये शक्ति बन जाती है और वो शक्ति हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर लेती है। सहनशीलता का गुण 2 शब्द से उसमें भाव जुड़ा हुआ है, सहन और शील, अर्थात शील माना चरित्र। जो व्यक्ति सहन करता है उसका चरित्र हमेशा बहुत ऊंचा दर्शाया जाता है। आज दुनिया के अंदर भी जितनी महान हस्तियां हो गई, उन महान हस्तियों के जीवन में भी अगर देखें तो उनमें सहनशीलता का गुण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो इतनी शक्ति उसके अंदर पैदा कर देता है जो कैसे भी लोग उनके सामने आ जाए, उन बड़े बड़े लोगों को झुकाने की शक्ति, बड़े घमंडी लोगों को झुकाने की शक्ति उस गुण के अंदर होती है। इसीलिए उसको सहन शक्ति भी कहा गया है। कहा जाता है एक मूर्ति भी जब बनकर तैयार होती है तो उनको पहले कितनी हथौड़ियों को सहन करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसके ऊपर फूल चढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार एक कहानी याद आती है वशिष्ठ मुनि जी की। कहा जाता कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि ये दोनों जब एक समय में थे, तब वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में थे और विश्वामित्र जी उनको मिलने के लिए गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया, आइए राज ऋषि आइए। विश्वामित्र जी को अपना एक घमंड था कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। उसको बड़ा इंसल्ट महसूस हुआ कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ और उन्होंने मुझे राज ऋषि कह दिया, माना मेरा डिग्रेशन कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, वहाँ से तुरंत हट गए, चले गए। उनके 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, दोनों के शीश उड़ा दिए और फिर सोचा कि अब देखता हूँ इसका रिएक्शन क्या होता है वशिष्ठ मुनि जी पर। झाड़ियों में छिप करके सुनने लगे कि कैसे उनकी बातचीत होती है,
क्या कहते हो मेरे लिए। शाम का समय धीरे धीरे ढलने लगा जब वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा कि उनके दोनों बच्चों के शीश उड़ा दिए गए हैं। रात के समय में बाहर बैठे हुए थे, पूनम का चंद्रमा था। तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा, आज पूनम के चांद में जैसे एक अनोखा तेज नजर आ रहा है। वशिष्ठ मुनि जी के मुख से उस समय निकला, लगता है जैसे विश्वामित्र जी का तेज क्यों न हो। जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी कि मेरे तेज को चंद्रमा के तेज के साथ भेंट कर रहे हैं और उनको कुछ भी मेरे प्रति बुरा बोलना नहीं है, वहां से तुरंत बाहर निकले और वशिष्ठ जी की महानता के सामने झुक गए, उसके पैरों में आकर पड़ गए। जैसे उनके पैरों में गिरे, वशिष्ठ जी ने उनको उठाते हुए कहा, आइए ब्रह्म ऋषि आइए। विश्वामित्र जी फिर खड़े हो गए और कहा, अगर यही शब्द पहले कहे होते थे तो शायद मेरे से ये पाप कर्म नहीं होता था जो मैंने दोनों बच्चों को खत्म कर दिया। वशिष्ठ जी मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं विश्वामित्र जी, जब आप आए थे उस समय आप राज ऋषि ही थे, क्योंकि आप अपने घमंड में आए थे। परंतु अब जब आए हो तो आप में निर्माणता है और इस निर्माणता के कारण आप ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। व्यक्ति के अंदर जब तक अभिमान है तो रियलाइजेशन नहीं है, और जब निर्माणता आ जाती है तो कितना महान बन जाता है। परंतु उस निर्माणता को लाने के लिए निमित्त बनी वशिष्ठ जी की सहन शक्ति, और इसलिए बड़े बड़े महान पुरुष भी जब सहनशीलता के गुण को धारण करते हैं तब दूसरों को भी झुकाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए तो उनकी महानता गाई जाती है। आज क्राइस्ट ने भी अपने हाथ में, शरीर में किले सहन किए। महावीर जी ने भी कान में किले सहन किए। ऐसे भक्त आत्माओं को भी देखो कितना उन्होंने सहन किया। सहन शक्ति ही महानता का आधार है, लेकिन उस सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति भी आवश्यक है, और वो है समाने की शक्ति। कई बार हम देखते हैं कई लोग सहन तो कर लेते हैं परंतु वो बात को अपने में समा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार मानो कई घरों में होता है, कोई ने एक बात कही, दूसरे ने सहन कर ली। सास और बहू की ही बात होती है। कई बार एक ने कुछ कहा, दूसरे ने सहन कर लिया, कुछ बोला नहीं, परंतु वो अपने में वो बात को समा भी नहीं सकी और इसलिए पड़ोस में जाकर के वो बात को बाहर निकाल लिया। आज हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, हमारी सास ने इतना बोला, मैंने हर बात को सहन किया, कितना सहन करती हूँ मैं, आदि आदि। अब पड़ोसी तो कई बार बिन मांगे सलाह देने आ जाते हैं और इसलिए जब वो बहू बाहर गई होती है तब वो सलाह देने लगते हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छा है जो आपकी बहू सहन कर लेती है। उस समय वो सास को आता है कि अरे हमारे घर में जो बात हुई आपको कैसे पता चला। तब वो कहते नहीं, वो तो ऐसी बात हुई थी कि कुछ बात से वो हमारे घर में आई तो उसने सुना दिया थोड़ी सी बात, और उस थोड़ी सी बात से हमने ऐसा समझा और इसीलिए हम तो आपको कहने आए। तो वो तो बात उस समय वहीं समाप्त कर लेते हैं, परंतु जब वो बहू बाहर से घर में वापस आती है उस समय वो बात फिर से भड़क उठती है
और ये बात आग में घी डालने वाला काम कर लेती है। और इस प्रकार वो भड़क उठती है कि बाद में संबंध इतने कटु हो जाते हैं और वो बात किस स्वरूप को धारण कर लेती है और बाद में उसका परिणाम किस तरह हमारे सामने आता है, ये कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो समाया नहीं, उस कारण ये ऐसी बात हुई। सहन किया ये महानता थी, परंतु सहन शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति भी आवश्यक है। जिस प्रकार सागर विशाल है, अनेक नदियों का किचड़ा वाला पानी समा लेता है, सागर कभी मना नहीं करता कि ये किचड़ा मेरे में मत डालो, परंतु वो किचड़ा सागर खुद भी नहीं रखता है, वो एक किनारे पर फेंकता जाता है अपने लहरों द्वारा। इसी प्रकार हाँ, कोई बात करे भी, कितनी भी बातें सामने आ जाए, परंतु विशाल हृदय सागर के समान जब हो जाता है तो भले कोई क्या भी बोल रहा है उसको हम समा सकते हैं। और वो किचड़ा हमें अपने दिमाग में भी नहीं रखना है, क्योंकि वो कहाँ न कहाँ किचड़ा बाहर निकलेगा, इसलिए उसको सुना अनसुना कर दो। ये नहीं कि एक कान से सुन के फिर दूसरे कान से निकालेंगे, नहीं, क्योंकि एक कान से गई हुई बात दूसरे कान से कभी बाहर नहीं निकलती है। वो किचड़ा अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अंदर एक घुटन महसूस करने लगते हैं। इसलिए वो घुटन फिर बाद में जीना हराम कर देती है, सोना हराम कर देती है, संबंध खराब कर देती है, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती है जो कंफर्टेबल हम अपने ही घर में महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आखिर तो वो वाइब्रेशन वापस हमारे पास ही आएंगे। तो सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी और दो शक्ति है जो भी हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, और वो है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। समय इस प्रकार आता जा रहा है कि आज चारों ओर धोखेबाज की दुनिया है और ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर हमारे सामने आ जाता है कि कई बार वो बातों को परखना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उस समय में परख शक्ति हमारी फेल हो गई, वो स्वरूप को हम परख नहीं पाए, तो उसके वश हो जाते हैं और धोखा खा लेते हैं। इसलिए जैसे एक हीरा परखू होता है, एक एक हीरे को परख लेता है, उसके सामने अमेरिकन डायमंड भी आ जाए, इमिटेशन ज्वेलरी भी आ जाए, वो उसका परख करके उसकी कीमत का निर्णय दे देता है कि ये नकली हीरा है, ये असली हीरा है। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर। उसके पास हीरे की नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर वो परख सकता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। इस तरह प्रैक्टिकल दुनिया में जीने के लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान न होने से अंदर में अंधकार होता, जिस कारण हम धोखा खा लेते हैं, परख नहीं सकते हैं असली क्या है, नकली क्या है। मनुष्य की भावनाओं को परख नहीं सकते हैं कि कौन वास्तविक भावनाओं से बोल रहा है, कौन दिखावटी या बनावटी भाव बनाकर बोल रहे, और उसी में धोखा खाकर बाद में कितना पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय गलत हो जाता है, और गलत निर्णय ले लेने के बाद तो परिणाम ही भोगना पड़ता है। जैसे तराजू के अंदर कुछ भी चीज रखो, निर्णय सही होता है, लेकिन कब? जब बीच का कांटा ठीक होता है तब। चाहे उसमें पत्थर रखो, चाहे हीरा रखो, निर्णय सही देगा अगर बीच का कांटा एकाग्र हुआ तो। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हमारे मन और बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम कभी भी
परखने के समय में और निर्णय लेने के समय में धोखा नहीं खा सकते हैं। तो बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र चाहिए, तब समय पर सही निर्णय लेकर के सफलता के स्वरूप बन जाते हैं और इस तरह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये 4 शक्तियां महान आवश्यक है वर्तमान समय में। परंतु ये शक्तियों को धारण करने के लिए जीवन में कुछ वैल्यूज का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना वैल्यूज के ये शक्तियां आ नहीं सकती है। हर शक्ति के पीछे कोई न कोई गुण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तब वो शक्ति बनकर हमारे अंदर आती है। जिस प्रकार सहन शक्ति है, सहन शक्ति कब हम धारण कर सकते हैं? सहन शक्ति धारण करने के लिए आवश्यक है गुण स्नेह का, प्रेम का। आज एक माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चे की बुराई को बाहर नहीं फैलाएंगी, उसके दोष को, उसके कमियों को बाहर प्रदर्शित नहीं करेगी लोगों के सामने कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ये है, ऐसा करता है। लेकिन माँ बच्चे की हर बात को भी सहन करती जाती है, करती जाती है। क्यों सहन करती है? कैसे माँ सहन कर सकती है? जब उसका स्नेह है, प्यार है। उस स्नेह और प्यार में हर हरकत को सहन करने की शक्ति उसमें होती है। पड़ोसी के बच्चे की हरकतों को वो नहीं सहन कर सकती है, क्योंकि उसके साथ उसका स्नेह नहीं है। लेकिन अपने बच्चे की हर हरकत को सहन कर लेती है, बाहर कभी उसके अवगुणों को, दोषों को फैलाएंगी नहीं। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए वैल्यू चाहिए, लव, स्नेह, प्रेम। ऐसे हर आत्मा को भी अगर इसी दृष्टि से हम देखने लगे कि ये भी परमात्मा की संतान है और हम एक परिवार के हैं, तो हमारे अंदर भी वो एक रूहानी आत्मिक स्नेह जागृत होता है कि जिस स्नेह के आधार पर सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। इसी प्रकार समाने की शक्ति को धारण करने के लिए चाहिए मैच्योरिटी, गंभीरता, कि जो व्यक्ति आगे पीछे का अच्छी तरह सोचकर, समझकर, गंभीर होकर के उसके परिणाम तक को भी देख लेता है, वही समाने की शक्ति को धारण कर सकता है। अगर गंभीरता नहीं है तो हर छोटी बात में भी उछलते रहेंगे और उछलते उछलते फिर लोग भी उसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं। परखने की शक्ति के लिए चाहिए मन का संतुलन और साथ साथ एक क्लियर फोकस। जब आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, दूसरे को आत्म रूप में देखते हैं, तो उस समय हम वो तीसरा नेत्र प्राप्त कर लेते हैं जिससे मनुष्य की भावनाओं तक को भी सहज परख सकते हैं कि वो किस भाव को लेकर के बोल रहे हैं, कौन सा मतलब का भाव उसका निकलता है। बहुत सहज परख सकते हैं क्योंकि हम डिटैच स्थिति में होते हैं और तभी निर्णय एक संतुलित दिमाग से हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर परखने की शक्ति नहीं है तो संतुलन मन का बिगड़ जाता है और मन का संतुलन बिगड़ने से निर्णय सही नहीं होता है। तो अष्ट शक्तियों में से आज हमने ये 4 शक्तियों पर देखा। दूसरी 4 शक्ति अगले सत्र में देखेंगे कि किस प्रकार व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के लिए एक संतुलन रखने के लिए ये 8 शक्ति हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, जो योग के द्वारा ही, मन की एकाग्रता के द्वारा ही सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।